नाजरीन, खबरें तो हम सुबह से ही सुन रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। इस केस पर दोबारा समाअत होगी जब नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। इसके अलावा अदालती इस्लाहाती बिल पार्लियामेंट के बाद सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है और 19 वोट जो हैं वो इसकी मुखालिफत में डले थे। तीसरा मौजू जिस पर हम बात करेंगे पहले सेगमेंट में वो है ग्रैंड डायलॉग, जिसकी तरफ राना सनाउल्लाह ने इशारा किया है। कह रहे हैं कि तमाम लोगों को मिलकर बैठना होगा, तमाम सियासी कायदीन को बैठकर बात करनी होगी। बातें तो सभी करते हैं, ऐसा हो पाएगा या नहीं? पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है सबसे पहले कि ये जो बेंच टूटा है ये क्यों टूटा है, इसकी वजूहात क्या हैं? इसमें एक जजमेंट है 3 जजेस की। काजी फायदीसा किसी केस में सुओ मोटो के केस में वो बेंच बना हुआ था, उसमें एक डिसीजन किया गया। तो दो जजेस ने इत्तेफाक किया कि सुओ मोटो को इस्तेमाल करते वक्त कुछ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होना चाहिए। एक ने डिसएग्री किया। उस दो में से एक आदमी इस बेंच में बैठा हुआ था सीजे के साथ। जब सुबह आज प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उसने कहा जी मैंने चूँकि इख्तलाफ किया है तो मैं बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। इसके बाद सीजे साहब उठ के चले गए और बेंच टूट गया। कल वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाएंगे। उन लोगों पे मुश्तमल लोग कहते हैं होगा कि जो जूनियर जजेस शामिल किए गए हैं पिछले दिनों में, उनको अपने साथ वो शामिल करेंगे और अपनी तादाद को पूरा करेंगे ताकि उनका जो मामलात हैं वो चलते रहें। लेकिन ये मामला कुछ थोड़ा सा गंभीर हो गया है। अगरचे मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता कि मैं इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर अपनी राय का इज़हार करूँ, लेकिन जो गली महल्ले और बाज़ार में और चाय ख़ानों पे गुफ्तगू हो रही है वो लग रही है कि शायद जो वाक़या सज्जाद अली शाह के दौर में हुआ और जजेस का जो इख्तलाफ वहाँ पे सामने आया और उसके जो फिर नताइज निकले, ग़ालिबन वैसा ही कोई वाक़या जन्म लेने लगा है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन जजेस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो दूसरों पे तनकीद करते हैं और फिर वो इस किस्म की बातें कहते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस में जिसका मुकदमे से ताल्लुक़ नहीं होता, उसको एहतियात करनी चाहिए। तो आई थिंक देयर विल बी ए न्यू बेंच। और वो जो जूनियर्स जिनके बारे में हमने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया गया, वो साफ ज़ाहिर है इधर आने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आई टेल यू, ये बिल्कुल इससे उल्ट भी हो सकता है, इससे बिल्कुल उल्ट भी हो सकता है। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि कोई किसी जज के ख़िलाफ़ वो क्या होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी जा सकता है। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि 9 और 6 का इशू भी आ सकता है। सो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सारे सिस्टम को धचके लग रहे हैं, रोज़ाना धचका लगता है, तो ये धचका अच्छा नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, आपको भी याद होगा जावेद हाशमी ने भी 23 साल कैद की सज़ा काटी है और फिर और भी कई सहाफ़ी हैं जो इसी केस की जद में आए हैं। इस केस को या इसके फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 124A के बारे में तो राय यही है कि ये नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़, बिल्कुल। लेकिन ये जो जजमेंट आप मुझे दिखा रही हैं, कोट कर रही हैं, पहली बात तो है कि ये एक सिंगल बेंच का फ़ैसला है और इतना अहम फ़ैसला करने से पहले बहुत अच्छा होता कि इसमें फ़रीक बनाया जाता दूसरी पार्टियों को भी। और अदालत के पास ये हक़ हमेशा मौजूद होता है कि वो लोगों को इनवाइट कर सकती है कि आएँ और अदालत की मदद करें, क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ है। अगर 124 ख़त्म हो गया तो फिर मुझे नहीं पता कि चीज़ें बाद में कैसे हैंडल की जाएंगी। और इसकी जो बुनियाद बनाई गई है वो आर्टिकल 9, 14, 15, 16, 17 और 19A बनाया गया। अगर हम ये सारी क्लासेस को पढ़ लें तो मैं समझ नहीं पा रहा कि जैसा अब क्यों कर इस तरह इस नतीजे पे पहुँचे। और दूसरी बात है कि फिर जो लोग इससे मुतासर हो चुके हैं और अगर उनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं तो मेरा ख्याल है उनको अरबा रुपए के डैमेजेस करने चाहिए। मेरी बात गौर से सुनें। 124 अरब के मामले में अगर अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं तो इस जजमेंट के बाद उनको चाहिए वो अरबा रुपए के हर्जाने के दावे करें, क्योंकि एक सिंगल बेंच की अदालत ने कह दिया है कि ये जो आर्टिकल 124 अलिफ है ये आइन से मुतसादम है। जिस बुनियाद पे कहा गया वो आर्टिकल मैंने पढ़ दी है, लेकिन बहुत बेहतर होता कि जज साहब थोड़ी सी तकलीफ़ कर लेते और इसमें फ़ैसला देने का उनको हक़ है।
मशावरत कर लेते और इसको मुश्तर कर सकते हैं अखबारात में कि हम ये फ़ैसला करने लगे हैं, और जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, लोग हैं, अफराद हैं, वो आएँ और हमें असिस्ट करें। मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा अरसा चलेगा, क्योंकि देखें उसमें दरख्वास्त जो गुजार जो है वो पता नहीं कौन है, उसने शहबाज गिल का के केस का हवाला दिया। सर एक आम शहरी है, हारून फारूक। ऐसे आम शहरी बहुत कम होते हैं। ऐसे आम शहरी गुर्बत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं देते, महंगाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं देते, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं देते, LDA की लूटमार के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं देते। अंडरकवर खास आदमी है। अच्छा, इनके ख़िलाफ़ बगावत के तहत मुकदमा जो चलाया जा रहा है शहबाज गिल साहब के बारे में ये कहा गया है, और इसमें खाबर साहब का नाम है, अदील का नाम है, कुछ जब्बार साहब का नाम है। बुनियादी चीज़ वही है, मैं 124 अलफ के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हूँ एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के इसको ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने से पहले मशावरत कर लें और फिर मुतबादल बता दें कि क्या होगा। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इफ्तिखार सिंपल सी बात है, ये जो लोग भी उनसे मनसूब जो बातें कर रहे हैं, इन सब को इंक्वायरी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और इंक्वायरी हाई लेवल पे करनी चाहिए। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बाजवा साहब को भी एहसास करना चाहिए, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, वो अंडर ओथ रहे हैं, और ऐसी बातें करने मुनासिब नहीं है। सर नहीं किए। और दूसरी बात है कि यार अगर नहीं किए तो बता देगा ना, मतलब अगर मैं झूठा उसका इंटरव्यू चला रहा हूँ तो मैं भी चलो नहीं जी, आपने जो बात की इंक्वायरी करो। नहीं, मतलब मुझे भी तो पेश होना पड़ेगा ना इंक्वायरी में। हर आदमी हीरो बन रहा है। मुसीबत तो ये है कि हर साफ़ी जो है यहाँ पे हीरो बनने का ठेका ले रखा है, और आप लोग भी हैं कि उनको सर पे चढ़ा लेते हैं। किसको? और आप ऐसे लोगों को, और आप समझते हैं ये कमाल के लोग हैं। तो जहाँ तक जॉन लिक्स का सवाल था, इसका खातून का, मुझे अफसोस है कि उस जॉन लिक्स की वजह से मेरा दोस्त राव तहसीन प्रमोशन से मारा गया। ही वुड हैव बीन ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं जिस खातर के वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, परवेज़ रशीद और राव तहसीन को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही थी, जो इन्होंने कहा, डिस्कशन हो रही थी वर्किंग ऑफ सम सर्टन पीपल एंड उनके एटीट्यूड के बारे में, और उसको इन्होंने साजिश में कन्वर्ट कर दिया। मगर बड़े सैड इंसिडेंट, और उसका नुकसान 2 अफराद को हुआ। एक की तो सर्विस गई, और वेरी सीनियर, वो अपने लास्ट पे था, आखिरी उस पे मौके पर था जहाँ पर प्रमोट हो सकता था। और परवेज़ रशीद बिला वजह इसमें इन्वॉल्व हुआ, और इसकी आड़ में नवाज़ के ऊपर एक और हमला किया गया। देखें, एक फ़िक्रा बहुत प्यारा कहा, मुझे याद नहीं रहा इंग्लिश का, इसने कहा कि ट्रीजन नहीं होता, दूसरा क्या लगा? रीज़न। हाँ, देखिए, ट्रीजन और रीज़न में फ़र्क है। हम अगर यहाँ पे रीजनिंग करते हैं किसी अदारे की नलायकी पर, किसी फ़र्द की नलायकी पर, तो हम ट्रीजन किससे बाहर हैं। हम कोई बगावत नहीं कर रहे, हम कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, कंडक्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, और हमारी नीयत पर शक करके हमें तबाह बर्बाद करने का जो रवैया है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरी बाबा साहब से गुजारिश है, हिम्मत करें और चैलेंज कर दें कि ये जो कुछ छपा उन्होंने नहीं कहा, और अगर उन्होंने कहा है तो फिर जो कानून जो है उसको एक्शन लेना चाहिए, और कानून को हरकत में आना चाहिए।